तो भारत पहुंचेगा राफेल फाइटर जेट, और जिसका इंतजार लंबे समय से तमाम हलकों में था। इससे वायुसेना की ताकत बढ़ने की बात लगातार कही जा रही है, और ये हालात जब चीन के साथ सीमा पर विवाद है, राफेल के आने से वायुसेना के साथ साथ भारतीय रक्षा तंत्र को जो सहायता मिलेगी, जो ताकत मिलेगी, उसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला तैयार है। थोड़ी देर में अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान उतरेंगे और अंबाला एयरबेस पूरी तरह से अब राफेल विमानों के आगमन के स्वागत के लिए तैयार है। इन तैयारियों के बीच में वायुसेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप, राफेल के 5 विमान भारत आ रहे हैं और लगातार इस पर राजनीतिक संग्राम देखा हमने, और इन तमाम संग्राम के बीच चीन के साथ जो मौजूदा हालात हैं, उस बीच वायुसेना को एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। चलिए प्रदीप का रुख करेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहां अंबाला एयरबेस पर अभी इंतजार इस बात का कि राफेल विमान कब लैंड करते हैं। वायुसेना प्रमुख अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं। वाटर सैल्यूट दिया जाएगा राफेल के इन 5 विमानों को। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। प्रदीप, राफेल पर तमाम राजनीतिक संग्राम हमने देखा और वो अभी भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बीच जो चीन के साथ विवाद है और राफेल का आना, कितनी ताकत वायुसेना को? देखिए जाकिर, किसी भी वक्त ये विमान लैंडिंग करने वाले हैं अंबाला एयरबेस पर, और ये आगरा एयर स्पेस पार करने के बाद अंबाला एयर स्पेस में प्रवेश उन्होंने कर लिया है, ये बताया जा रहा है। जानकारी आ रही है कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, और जो स्कॉट करके लेकर आ रहे हैं सुखोई 30 MKI विमान 2 उनको स्कॉट करके लेकर आ रहे हैं सम्मान देने के लिए राफेल को। और ऐसे वक्त भारतीय वायुसेना में उनकी एंट्री, जब सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, लिहाजा इसका जिक्र बार बार हो रहा है। ये काफ़ी बड़े पल हैं, गौरवान्वित करने वाले पल हैं, और इसीलिए खास तैयारियां वहाँ पर की गई हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से कोई भव्य समारोह नहीं है, और बताया जा रहा है एक प्रक्रिया के तहत इन विमानों की एंट्री हो रही है। वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। इसके अलावा अगस्त में जो फाइनल इंडक्शन होना है इन विमानों का, उस दौरान एक बड़ा समारोह किया जाएगा। निश्चित तौर पर किसी भी वक्त कुछ मिनटों के बाद ये विमान लैंड करेंगे, अंबाला भारत की सरजमी को छुएंगे, और इसी के बाद यहाँ पर वहाँ पर स्वागत करने के लिए मौजूद हैं वायुसेना चीफ मार्शल भदौरिया, और वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। तो ये ज़रूर है कि एक बड़ा मौका है ये, जब भारतीय वायुसेना का जिक्र होता है, उसकी चुनौतियों का जिक्र होता है, उसमें नई रफ्तार नई धार ये विमान देंगे। राफेल विमान जो कि लंबे समय से चर्चाओं में थे, और अब फाइनली तौर पर जो 5 विमानों की पहली खेप है 36 विमानों में से, वो पहुंच रहे हैं अंबाला एयरबेस। अगर देखें आप, जिस तरीके से फ्रांस से उड़ान भरी थी 27 तारीख को, उसके बाद UAE में पहला हाल्ट था, कल दिन भर वो वहाँ थे, और आज उड़ान भरी भारत के लिए ये तैयार किया गया था एयरबेस अंबाला का, जहाँ पर पूरी तैयारियां की गई, और वहाँ पर धारा 144 लगाई गई, सुरक्षा इंतजाम किए गए, पूरे गांव जो आसपास के हैं उनको अलर्ट किया गया। तो तमाम चीज़ें हैं जो की गई हैं सुरक्षा एहतियात के चलते। इसके अलावा मौसम का रुख देखते हुए, मिजाज देखते हुए ये चेतावनी थी कि अंबाला में बारिश होगी, भारी तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में बैकअप प्लान के तहत जोधपुर एयरबेस को तैयार किया गया था कि अगर विमान वहाँ ना उतारे जा सकें तो वो जोधपुर एयरबेस जाएंगे। बिल्कुल प्रदीप, ये तमाम जो स्थिति है, राफेल कुछ देर में भारत अंबाला एयरबेस पर अब उतरने वाले हैं, ये स्थिति रहेगी। लेकिन ये बात भी समझनी जरूरी रहेगी, सुखोई जब गार्ड करके इन 5 राफेल विमानों को लेकर भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं, ऐसे में राफेल पर कितनी निर्भर हो जाएगी वायुसेना? क्या राफेल से पहले जो तमाम जो विमान हमारे पास हैं, क्या उनकी क्षमता से बेहतर ये विमान हैं, या इन 5 विमानों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उन तमाम जो विमान अब तक वायुसेना ने इस्तेमाल किए हैं, क्या उसको हम कमतर आंक रहे हैं?
देखिए साकिर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ये भी बात है कि जो 5वीं पीढ़ी का उन्नत किस्म का विमान है राफेल, उसमें सबसे ज़्यादा खरा उतरता है और इसीलिए उसका जिक्र होता है बार बार, उसकी क्षमताओं का जिक्र होता है। इस विमान में तमाम खूबियां इसको सबसे अलग बनाती रोकना चाहूंगा। केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं, वो हम जरा दर्शकों को सुनवा दें। जिसमें राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर बनाने के निर्देश हैं, इसका विरोध किसी राजनीतिक दल को अब नहीं करना चाहिए। सर, शरद पवार जी ने कोरोना का महामारी चल रहा है, इस तरह के बचना चाहिए बड़ा आयोजन से, उद्घाटन से। प्रधानमंत्री केसी त्यागी किसी और मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। इस बीच प्रदीप के पास हम जा रहे हैं। प्रदीप, जो सवाल मेरा आपसे था और आप जवाब भी दे रहे थे, बीच में केसी त्यागी को हमने सुनवाया, वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए बिल्कुल शाकिर, और इस विमान में तमाम खूबियां हैं जो इसको सबसे अलग करती हैं, सबसे जुदा करती हैं, और इसीलिए इसकी चर्चा भी होती है। क्योंकि हमारे पास जो उन्नत किस्म के विमान हैं, सुखोई जो 30 MKI है, वो काफ़ी उन्नत किस्म का है। इसके अलावा अपग्रेडेशन के लिए हमने MiG-29 को अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी दी है। सुखोई के अपग्रेडेशन को लेकर भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है रक्षा अधिग्रहण परिषद की ओर से। तो ये ज़रूर है कि सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर लगातार निर्णय लिए गए हैं। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना की रफ्तार की बात करें, उसकी धार की बात करें, तो वो राफेल जो है उसमें नया आयाम देगा, और इसीलिए उसकी चर्चा होती है क्योंकि इसमें तमाम खूबियाँ 5वीं पीढ़ी का विमान है ये, और इसमें जो सुरक्षा चुनौतियां हैं जिस वक्त की, उसमें सबसे खरा उतरता है ये कहा जाता है। लेकिन हमारे अगर देखें आप, कारगिल वार में मिराज ने जो भूमिका निभाई थी, उसका अपग्रेडेशन वर्जन किया गया, क्योंकि विमानों का अपग्रेडेशन चलता है, उसके बाद वो अपग्रेड होते हैं और उसके बाद वो उनकी जो पीढ़ी है उसके आधार पर गणना की जाती है, उसकी क्षमता की गणना की जाती है। जो राफेल विमान है ये त्वरित प्रतिक्रिया वाला विमान है, यानी पल भर में ये उड़ान भर के बहुत तेजी के साथ प्रति घंटा किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ान भरता है और अपने निशाने को टारगेट करता है। तो ये क्षमता इसको सबसे अलग बनाती है। इसकी जो प्रतीकात्मक क्षमता है, यानी प्रहार करने की क्षमता, वो जबरदस्त है, और इसीलिए इस विमान को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है, काफ़ी बातचीत होती है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को जो ज़रूरतें हैं वो भले ही अगर देखें 2 स्क्वाड्रन पूरे होते हों, 36 विमान भारत को मिलने हैं, लेकिन फिर भी ये भारत की वायुसेना की ताकत को बहुत बढ़ाएंगे, बहुत ताकत देंगे। लिहाजा वायुसेना ने भी समय समय पर जो बयान दिए हैं राफेल को लेकर, वो उत्साहित करने वाले थे। वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनके बेड़े को अपग्रेड करने के लिए नए विमान जुड़े। हालांकि इस बीच स्वदेशी अभियान शुरू किया गया था। तेजस को जिस तरीके से तैयार किया गया है उसमें काफ़ी लंबा वक्त अभी लगेगा, लेकिन वो भी विमान तैयार किया गया है। और अगर तीसरे देशों की बात करें, वो उसको अपनी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि वो उसकी क्षमताओं में आता है, वो उनको खरीद सकते हैं। भारत विमान, लड़ाकू विमान निर्यात भी अगर करता है तो ये उसके दम पर करता है जो तेजस उसने बनाया है। तो ये ज़रूर है कि इस बाजार में भी भारत अपनी पेट बढ़ाएगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन अगर उच्च क्षमताओं की बात करें तो राफेल डील हुई थी और जिस तरीके से चर्चाओं में रही थी, इस पर लंबा विवाद रहा है, उसका अपना इतिहास रहा है। लेकिन अगर उसको दरकिनार कर दें तो आज एक महत्वपूर्ण पल जब राफेल विमान भारत आ रहे हैं और उनका इंतजार करने के लिए यहाँ पर खुद वायुसेना चीफ भदौरिया मौजूद हैं अंबाला एयरबेस पर। कुछ मिनटों बाद ही ये विमान उतरने वाला है। बताया जा रहा है कि अंबाला एयर स्पेस में वो प्रवेश उसने कर लिया है और जहां स्कॉट करते हुए उसको सुखोई लेकर आ रहा है। इसके जरिए मैसेज दिया गया है कि कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाला पल है। लिहाजा जो राफेल हैं उनकी सुरक्षा और जो उनका एक कॉम्बिनेशन बना, जो आपने वीडियो देखा, विजुअल देखा, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी था कि ये पल कितने बड़े हैं। लिहाजा रक्षा मंत्रालय की ओर से भी खुद रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया और जानकारी दी कि ये भारत के लिए गौरवान्वित पल और भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण पल है जब राफेल भारतीय बेड़े में शामिल होगा, भारतीय वायुसेना को नई रफ्तार, नई धार देगा। जी बिल्कुल प्रदीप, और कुछ देर पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्वीट भी आया है जिसमें एरो जो बना आसमान में सुखोई के साथ जो राफेल का एक कॉम्बिनेशन था और राफेल को एक तरह से सैल्यूट किया गया सुखोई की तरफ से, वो एरो फॉर्मेशन को लेकर ये एयरफोर्स का एक ट्वीट जिसमें वेलकम किया गया है राफेल का।
प्रदीप, जिस तरह से सुखोई इसको गार्ड करता हुआ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि सुखोई ने जिस तरह से वायुसेना की अब तक सेवा की है और आगे जिस तरह से इसका अपग्रेड करने के लिए जो मंजूरी मिली है, भूमिका कम नहीं होगी सुखोई की भी राफेल के आने से। देखिए जाकिर, गोल्डन एरोज जो स्क्वाड्रन 17 है उसमें ये बेड़े में शामिल होगा। ये खास तौर से स्क्वाड्रन जो है कारगिल वार के दौरान हमने देखा है अपनी क्षमता का लोहा इसने मनवाया था, लिहाजा इस बेड़े में मौजूदगी रहेगी राफेल की और वो एयरबेस पर तैनात होगा अंबाला के, जो कि चीन की और पाकिस्तान की सरहदों से करीब 300 किलोमीटर दूर है। यानी तुरंत प्रतिक्रिया के तौर पर जब भी ज़रूरत होगी राफेल उड़ान भर के कुछ कम से कम समय में वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा और वहां पर टारगेट कर सकता है, हिट कर सकता है। और इसीलिए इसमें तमाम उन्नत किस्म के हथियार लगाए जाएंगे। बदलाव के लिए इसको हमेशा जिस तरीके से इसको अपग्रेडेशन किया जाएगा वो भी करार हुआ है। तो तमाम चीज़ें हैं जो इस विमान को अलग बनाती हैं, इसमें तमाम खूबियां हैं। लिहाजा इस विमान की अगर रक्षात्मक प्रणाली की बात करें वो भी एक अलग खूबी है, क्योंकि इसका SAR रडार सिस्टम इसको सबसे अलग बनाता है और इसमें जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है वो इसको इस विमान की खूबी हैं, खासियतें हैं। लिहाजा इसका जिक्र रक्षा विशेषज्ञ बार बार करते हैं और वो कहते हैं कि नई पीढ़ी के विमान का जब जिक्र होता है राफेल उन उम्मीदों पर सबसे खरा उतरता है, आगे खड़ा है। 5 प्लेन भारत को अभी फिलहाल मिल रहे हैं पहली खेप में, लेकिन दिसंबर 2021 तक 36 प्लेन मिल जाएंगे और इसी के साथ भारतीय वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन जुड़ जाएंगे जो भारतीय वायुसेना को नई ताकत देंगे, नई ऊर्जा देंगे। तो ये ज़रूर है शाकिर, इसमें जो मिसाइल प्रणाली लगेगी, जो इसकी क्षमता है अगर उसको देखें तो ये इसको बिल्कुल अलग बनाती है। 5वीं पीढ़ी का प्लेन, फाइटर प्लेन, और इस पर नजरें लगी हैं। कुछ पलों बाद ही अंबाला एयरबेस पर इसकी एंट्री और इसी के साथ भारतीय वायुसेना में इसकी मौजूदगी, नई ऊर्जा भरती नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, वो आसमान हम अंबाला एयरबेस का हम इस वक्त तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां पर कैमरों की नज़रें भी लगी हुई हैं कि कब राफेल का आगमन हो। और बहुत तेज़ शोर और गड़गड़ाहट के साथ ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ही पल के बाद राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। प्रदीप, जिस तरह से तैनाती अंबाला में की जा रही है, ये माना जाए कि चीन और पाकिस्तान की सीमाएं कुछ 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में रहेंगी। एक संदेश भी रहेगा दोनों देशों के लिए, जो तनाव है इस वक्त चीन के साथ, उसको लेकर भी एक सामरिक संदेश। देखिए, बिल्कुल ताज़ा सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो LAC पर जो तनाव बनकर उभरा उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए हैं कि भारतीय वायुसेना, खास तौर से भारतीय सेना कैसे अपनी सैन्य तैयारियों को रफ्तार दे। हाल के दिनों में हमने देखा है लगातार फैसले लिए गए हैं। रक्षा खरीद परिषद ने जो निर्णय लिए हैं वो क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, और इसीलिए नए विमान खरीद का करार भी किया गया है जो कि रूस से आने हैं। सुखोई की बात हो, MiG-29 की बात हो, अपग्रेडेशन वर्जन की बात हो, ये निर्णय लिए गए हैं पिछले दिनों। तो ये ज़रूर है कि जो पहले से करार हो चुका है राफेल का, वो 36 प्लेन का हुआ है और वो बेड़े में शामिल होंगे। पहली खेप के तौर पर 5 फाइटर प्लेन भारत को मिल रहे हैं। तो लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद ये वक्त आया है, लेकिन ये खास वक्त हो जाता है ऐसे वक्त जब सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां हों। तो ये ज़रूर है कि अगर शांति काल की बात होती कि भाई कोई चुनौती नहीं है, तब स्वागत तब भी होता, लेकिन ये सुरक्षा चुनौतियों के बीच जिस तरीके से जिक्र हो रहा है बार बार, तो ये ज़रूर है कि नया हौसला, नई बुलंदी की ओर वायुसेना की ताकत दिखाई देती है। लिहाजा उसका जिक्र बार बार होता है, क्योंकि हमने देखा है जब तनाव था LAC पर, तब वायुसेना ने अपने जिस तरीके से पराक्रम के जरिए, शौर्य के जरिए वहाँ पर अपना जोहर दिखाया, वो भी एक काबिल बात थी। और इसी को लेकर उनके पराक्रम में अब एक और नगीना जुड़ जाएगा जब राफेल की बात हो रही है, राफेल डील की बात हो रही है। लिहाजा राफेल प्लेन का आना और ऐसे वक्त आना जब LAC पर तनाव की बात हो, LOC पर तनाव की बात हो, यानी दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की बात हो,
विमान, लिहाजा इसकी खूबियों को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत होती है, इसमें जो अलग अलग ख़ास तौर से मिसाइल सिस्टम है उसकी बात होती है। तो आने वाले वक्त में भारत और मजबूती के साथ अपने रक्षा करार को पूरा करेगा। हमने पिछले दिनों देखा था जब रक्षा मंत्री ने दौरा किया था रसिया का, विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए गए थे वो, और वहाँ पर उन्होंने S-400 जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो जल्द से जल्द भारत को मिले, इस तरह की बात की गई थी। तो ये ज़रूर है कि ये भी है कि एक तरफ वार करना है, दूसरी तरफ वार से, दुश्मन के वार से बचाव करना है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये भारत की रक्षा प्रणाली को और धार देगा, मजबूत करेगा, रक्षा क्षेत्र में उसको मजबूती देगा। इसीलिए इस प्रणाली पर भी नजरें आने वाले दिनों में, जब ये करार भारत के साथ रसिया का पूरा होगा, भारत को जल्द से जल्द ये मिल जाएगा। तो ये ज़रूर है कि ऐसे वक्त राफेल की मौजूदगी कहीं ना कहीं उत्साह भरती है, हौसला एक तरीके से नई बुलंदियों पर पहुंचाती है, क्योंकि जब सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हों तो अपने तरकश में एक और तीर जुड़ने वाला है राफेल के तौर पर, और उस विमान का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। शाकिर। बिल्कुल प्रदीप, जो जानकारी अब तक प्रदीप सामने आ रही है कि पांचों जो राफेल फाइटर जेट हैं वो अंबाला पहुंच चुके हैं। इंतजार बताया जा रहा है कि अब खत्म हो गया है राफेल का। तस्वीरों का इंतजार रहेगा, कुछ देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी जो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रदीप, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि लगातार ये भी आवाजें रहीं कि जो दक्षिण एशिया का इलाका है, भारत, पाकिस्तान, चीन और ये तमाम देशों का जो इलाका है, इस क्षेत्र में जो हथियार है उसकी होड़ ना बढ़े, इसकी कोशिशें और इसको लेकर भी कई आवाजें उठती रही हैं लगातार। और जिस तरह का तनाव है इस वक्त दक्षिण एशिया में, उसको देख के लग रहा है कि राफेल के आने के बाद अब अन्य देश भी कोशिश करेंगे कि कुछ और बेहतर तरीके के विमान या हथियारों को वो भी इकट्ठा कर सके। एक होड़ की शुरुआत भी होगी यहां से। देखिए, बिल्कुल भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, उसकी चुनौतियों की बात करें, सुरक्षा चुनौतियों की बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमने देखा है खास तौर से भारत की चुनौतियों का जिक्र जब भी होता है तो पाकिस्तान की ओर से, चीन की ओर से दो तरफा मोर्चे की बात होती है। लिहाजा भारत की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो अब नए उसमें दिखी हैं जब LAC पर तनाव दिखा है, और ख़ास तौर से 15 जून की दरमियानी रात जो घटनाक्रम हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद इसको गंभीरता से लिया गया है। और अभी तक हमारी रक्षा तैयारियां पाकिस्तान के संदर्भ में होती थी, क्योंकि लंबे समय से चीन के साथ कोई खूनी संघर्ष नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब जो इस संघर्ष ने नए सिरे से सुरक्षा चुनौतियों पर सोचने के लिए मजबूर किया गया है, और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र निर्णय लिए गए हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड वो कर गए हैं, और किसी भी वक्त वो तस्वीरें सामने आने वाली हैं जहाँ पर वायुसेना चीफ अपनी टीम के साथ मौजूद हैं भदौरिया, और वो वहाँ पर उनको जो विमान है पांचों पहली खेप में राफेल विमान, उनको वाटर सैल्यूट दिया जाना है। लेकिन हम चुनौती का जिक्र कर रहे थे साकिर, तो ये ज़रूर है कि विमान का जब जिक्र आता है, वायुसेना की ताकत का जिक्र आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रोफेशनल वायुसेना मानी जाती है भारतीय वायुसेना, जिसको कई युद्ध लड़ने का अनुभव है। और हमने देखा है करगिल वार के दौरान जब दुश्मनों को जो लंबी लंबी चोटियों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर मौजूद थे, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको मार गिराने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उसमें वायुसेना की क्या भूमिका थी। मिराज 2000 उस समय के विमान वो भी फ्रांस से मिले थे, उनका बेहतर इस्तेमाल किया था वायुसेना ने, और दुश्मनों पर जो गोले बरसाए गए थे वो उस विमान के जरिए बरसाए गए थे। तो ये ज़रूर है कि जो वायुसेना का रोल है भारतीय सुरक्षा में वो काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी मायने रखता है, और इसलिए वायुसेना की मजबूती पर हाल के दिनों में जोर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदीप, जो आप जानकारी दे रहे थे, एयरबेस अंबाला एयरबेस पे सेफ लैंडिंग राफेल विमानों की हो गई है। पांचों राफेल विमान इस वक्त अंबाला एयरबेस पे पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार था लंबे समय से। राफेल के आगमन अब अंबाला एयरबेस पर हो चुका है, और ये जानकारी अब पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कुछ देर में वो तस्वीरें भी आएंगी। जिस तरह से प्रदीप जिक्र कर रहे थे, वायुसेना प्रमुख भी वहां मौजूद हैं, वो जब स्वागत करेंगे राफेल का तो वो तस्वीरें भी जब सामने आएंगी वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एयरफोर्स को एक नई ताकत 5 राफेल विमानों के साथ मिली है। अंबाला एयरबेस पर सेफ लैंडिंग हुई है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, राफेल को लेकर लगातार जिक्र इस बात का होता रहा कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है
वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो दो देश जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे लगातार, और इस बीच हम बता दें कि राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आ गया है। प्रदीप, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि दो मोर्चे हमारे लिए खुले रहते हैं हमेशा, चीन और पाकिस्तान का, वो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है राफेल के आने के बाद। जिस तरह से हमने देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो विमानों के जरिए जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उसको दुनिया ने देखा था। अब राफेल के आने से कहीं ना कहीं उन तमाम देशों को भी एक संदेश होगा जो राफेल की जद में रहेंगे कि भारतीय वायुसेना बेहद ही प्रोफेशनल वायुसेना है और वो किसी भी मोर्चे पर जाकर अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए बिल्कुल शाकिर, और जिस तरीके से सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं, ख़ासतौर से जिस तरीके से अपग्रेडेशन वर्जन की ज़रूरत पड़ती है, उसके मद्देनज़र ये फैसले लिए जाते हैं। तो ये ज़रूर है कि हाल के दिनों में जो दो तरफ़ा मोर्चे की बात होती है, चीन के मोर्चे की बात होती है, पाकिस्तान के मोर्चे की बात होती है, LAC पर जब तनाव बना हुआ था, पाकिस्तान ने कोशिश की, लगातार सीज फायर वायलेशन किया, एक तरफ दूसरा मोर्चा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक ज़बरदस्त दबाव यहाँ पर दिखाई देता है भारत का। जिस तरीके से भारत की रक्षा तैयारियां नहीं हैं और उन्होंने पश्चिमी उत्तरी सीमा दोनों को एड्रेस किया है, उन सीमाओं पर उनकी जो तैनाती है, उनकी जो मौजूदगी है, वो दुश्मन देश में खौफ पैदा करती है। और इसीलिए वहाँ पर हमने देखा है कि हाल के दिनों में चाहे LOC की बात करें, वहाँ पर कई ऑपरेशन जो अंजाम दिए गए, आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर में किया गया, लगातार वो ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा कई घुसपैठ की बड़ी कोशिशें नाकाम की गई। तो ये ज़रूर है कि LAC पर तनाव के बीच ये घटनाक्रम देखने को मिला है। चीन की चुनौती की बात करें तो अब इसको नए संदर्भ में अब रक्षा विशेषज्ञ ले रहे हैं। भारत के जो इस वक्त सत्ता में लोग मौजूद हैं वो ले रहे हैं, लिहाजा इस पर कई फैसले लिए गए हैं। रक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, रक्षा खरीद परिषद जो है वो निर्णय ले रही है, गोला बारूद की कमी ना हो समय समय पर। और जिस तरीके से बीच बीच में जो वहाँ पर जो फीडबैक लिया गया है LAC पर या LOC पर, उसके मुताबिक रणनीतियाँ बनाई गई हैं। तो ये जरूर है शाकिर, उसके मुताबिक यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं। और वायुसेना की किसी भी जो कमी है या उसको कुछ और उपकरणों की ज़रूरत है, उसको भी मंजूरी दी गई है। सेना के लिए हथियार प्रणाली को लेकर भी निर्णय लिए गए हैं। तो ये ज़रूर है कि एक तरफ अगर देखें सेना के तीनों अंगों की मजबूती की ज़रूरत होती है, और उस लिहाज से सबसे ज़्यादा अगर देखें तो जो थल सेना होती है, इसके अलावा वायुसेना, उसको मजबूत रखना है। नौसेना की बात करें, उनकी चुनौतियां हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में हमने देखा है चीन ने जिस तरीके से अपने दखलंदाजी करने की कोशिश की है, हाल के दिनों में वहाँ पर भी एड्रेस किया गया है, वहाँ पर भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक सामरिक गठजोड़ भारत खड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन की जो चुनौती है उसका मुकाबला किया जा सके सामरिक गठजोड़ के जरिए। और उसमें अमेरिका भी शामिल है, जापान भी शामिल है, इसके अलावा जो मित्र देश हैं भारत के वो शामिल हैं, ताकि चीन की चुनौती के मुकाबले में एक सामरिक गठजोड़ बनाकर बेहतर जवाब दिया जा सके। तो इसलिए अगर उस लिहाज से देखें तो भारत अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कमी वो नहीं छोड़ रहा है, और इसी लिहाज से वो अपनी तैयारियां भी आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये इस वक्त हम राजनाथ सिंह का एक ट्वीट भी प्रदीप दिखा रहे हैं। उन्होंने एक तरह से शुभकामनाएं दी हैं इंडियन एयरफोर्स को राफेल के आगमन के बाद, और कहा है कि एक नए युग की शुरुआत। और जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रदीप, नए युग की शुरुआत, तो हमें पीछे पलट के जो युग बीत गए उनसे भी सीख लेने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जिस तरह से अपग्रेड करने की बात हम लगातार कर रहे हैं अपने पुराने विमानों को, उसको लेकर भी हमें संजीदा होने की ज़रूरत है। लगातार हम वो दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी अब जल्दी सामने आएंगी कि जिस तरह से तमाम स्थिति बनेगी राफेल के आने के बाद से, जो ताकत बढ़ेगी प्रदीप, वो कहीं ना कहीं भारत को एक तरह से मजबूती देगा कि जो तमाम सीमाएं हैं हमारी सुरक्षित हैं। और सुरक्षित सीमाओं के होने के बाद जो भारत के अंदरूनी मामलात होते हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है, उस पर शायद बहुत संजीदगी के साथ आगे और काम करने के लिए हमें समय भी मिल पाएगा।
देखिए बिल्कुल शाकिर, और सुरक्षित लैंडिंग हो गई है अंबाला एयरबेस पर। कुछ पलों में ही ये विमान सामने आएंगे जिनको वाटर सैल्यूट दिया जाना है, क्योंकि एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो आए हैं, लिहाजा उनकी चेकिंग होती है। उसके बाद उसके तरीके से जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। सेना के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत उन्होंने इसे करार दिया है। तो ये ज़रूर है कि ऐसे वक्त जब सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ी हुई हैं, रक्षा मंत्री भी खुशी जता रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए एक मैसेज दे रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से इस पूरे समारोह में हम देख रहे हैं कि ये एक सामान्य सैनिक समारोह होता, लेकिन जिस तरीके से खास समारोह इसलिए भी हो गया क्योंकि बदली हुए सुरक्षा हालात में राफेल की मौजूदगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो परिदृश्य बदले हैं, चीन की चुनौती की बात हो, जिस तरीके से LAC पर जो तनाव बनकर उभरा उसका जिक्र हो, बार बार रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर यहाँ पर उभरा है राफेल। और वो तस्वीरें भी आ गई हैं प्रदीप, वो तस्वीरें भी आ गई हैं दर्शकों के सामने। वो झलक राफेल की हमने दिखाई है, 2 विमानों को हम देख पाए उन तस्वीरों में, और ये अब स्पष्ट हो गया है कि राफेल जो भारत पहुंचा है वो विमान कहीं ना कहीं भारतीय सेना को एक मजबूती भी देगा। एक बड़ा कदम है, लिहाजा राफेल को लेकर ये उम्मीदें जो पूरी हुई हैं उसको लेकर जिक्र हो रहा है। इस करार को लेकर काफ़ी विवाद भी रहे हैं, लेकिन अगर विवाद को दरकिनार करें तो अब ये फाइनल मुकाम तक पहुंचा है। और सुरक्षा के लिहाज से देखें आप तो भारत की सुरक्षा, भारत की सीमाओं पर भारतीय सेना और भारतीय जाबाजों को एक नया हौसला यहाँ पर देगा ये प्रणाली। लिहाजा अब आगे की प्रणाली जो है एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर नज़रें लगी हैं। S-400 जो रूस से मिलना है वो जल्द से जल्द मिले, इस तरह की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब रूस गए थे तब उन्होंने इसको लेकर ये मुद्दा उठाया था और जल्द से जल्द भारत को मिले ये कहा गया है। तो ये ज़रूर है कि ये प्रणाली काफ़ी खास होगी जब भारत को मिलेगी। जी बिल्कुल, जब ये भारत को मिलेगी खास स्थिति बनेगी। राफेल को लेकर जो इंतजार था वो भारत का प्रदीप खत्म हुआ। हैमर का जिक्र लगातार प्रदीप इसमें हो रहा है कि हैमर भारत ने अपने हिसाब से इसमें लगवाया है, और ख़ासतौर पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए और बंकर्स को तबाह करने के लिए होगा। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदीप? देखिए बिल्कुल, और ऐसी मिसाइल ख़ास तौर से काफ़ी मायने रखती है जब नीचे वार करना हो और दुश्मन मजबूत बंकर में छिपा हो या उसके जो इंतज़ाम है वो काफ़ी मजबूत हो। इसलिए उसको ध्वस्त करने के लिए ऐसी मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है जो उसको तबाह कर सके और 60 से 70 किलोमीटर के अंदर तक वार कर सके। इस तरह की कोशिश होती है ताकि वो उस दूरी से वार कर सके, और इसलिए ये मिसाइल इस राफेल को खास बना देती है। इसके अलावा दूसरी मेटियोर मिसाइल की बात करें, इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल या फिर जो हवा से ज़मीन में वार करने वाली मिसाइल है, ये काफ़ी उन्नत किस्म की मिसाइलें हो जाती हैं, रक्षा प्रणाली हो जाती है जो उसकी तकनीकी क्षमता, उसकी दक्षता को बताती है। लिहाजा इस लिहाज से राफेल को लेकर बार बार जिक्र होता है। शाकिर, ऐसे वक्त जब सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ी हुई हैं, अगर देखें आप तो राफेल की इन तमाम खूबियों का जिक्र बार बार हो रहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि राफेल का जब जिक्र होगा तो उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या वो कर सकता है, क्या उसमें क्षमता उसको अलग बनाती है, इनका जिक्र बार बार होगा। लिहाजा उसका जिक्र जब होता है तो ये कहा जाता है कि इसमें न सिर्फ वार करने की क्षमता है बल्कि जो अगर दुश्मन का वार है उसको कैसे बचना है उसकी प्रणाली भी इसमें बेहतर तरीके से मौजूद है। SAR जो सिस्टम है, जो अपग्रेडेशन है, जिस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है, वो इसको खास बनाता है, और इसलिए इसमें रडार प्रणाली बहुत सुरक्षित तरीके से जो दुश्मन की किसी भी वार को पहले ही परख लेती है, उससे अपना बचाव सुनिश्चित करती है। ये तमाम खूबियां हैं जो राफेल को एक बेहतर 5वीं पीढ़ी का विमान बनाती हैं। लिहाजा इस विमान की तमाम खूबियों का जिक्र बार बार होता है, और जब भारत को मिल रहा है उस लिहाज से देखें आप, अंबाला में जब मौजूद है वो लैंडिंग हो चुकी है, और कुछ पलों बाद ही जब वो तस्वीरें सामने आएंगी, जब वाटर सैल्यूट उनको दिया जा रहा होगा, तो ये एक बड़ा मैसेज होगा भारतीय वायुसेना के लिए जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे इस विमान का। 5 विमान पहले बेड़े के तौर पर, और उसके
उसके साथ ही साल 2021 में दिसंबर तक कहा जा रहा है कि सभी विमान मिल जाएंगे। तो ये ज़रूर है कि एक बड़ा मौका है, जब इनका इंतज़ार था और लंबे समय बाद ये विमान भारत को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से एक पहले जो बेड़े के तौर पर 5 विमान आए हैं, इसको अंबाला एयरबेस पर रखा गया है और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो पाकिस्तान और चीन से लगने वाली सीमाएं हैं उस पर एक तरह से मजबूती मिलेगी। और बताया ये भी जा रहा है कि अब जो विमान आएंगे उन्हें शायद पश्चिम बंगाल के में कहीं तैनात किया जाएगा एयरबेस पे, तो जो तमाम पूर्वोत्तर वाला इलाका जो फिर वो चीन के साथ और अन्य देशों के साथ वहाँ पर मिलता है, उसको एक तरह से और मजबूती देने की कोशिश होगी, क्योंकि चीन की हरकत पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में भी चल रही है।